एचपी को रिमूव कैसे करें, यानी कि हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन कैसे करें, ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसका प्रोसेस किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इसके अंदर फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, कितनी फीस के अंदर हमारा जो एचपी है वो रिमूव हो जाएगा हमारी आरसी से, इसका सही मायने कैसे होता है, इसका सारा प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही जरूरी जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से एक एचपी को रिमूव किया जा सकता है। अक्सर दोस्त हमें देखा गया हो कि हम कोई भी गाड़ी परचेज करने जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई अदर व्हीकल हो, तो उस समय हम अधिकतर क्या करते हैं, गाड़ी कोई भी फाइनेंस पे उठा लेते हैं। हम फाइनेंस पे उठाते हैं, किसी भी कंपनी से एक लोन ले लेते हैं। उस लोन को कुछ सीमा के अंदर हमें चुकाना पड़ता है। किसी भी कंपनी से हम एक लोन ले लेते हैं, वो लोन हमारी आरसी पे मेंशन होके आता है। कई आरसी पे वो मेंशन होता है और कई आरसी पे वो मेंशन नहीं होता है। तो लोन को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि लोन को पूरी तरीके से चुकाने के बाद, इसे किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, कितना चार्जेस में ये रिमूव हो जाता है और कितने टाइम में ये रिमूव होता है, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही स्टेप बाय स्टेप मैंने अप्लाई करके दिखाया, ताकि आप भी घर बैठे बैठे कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से भी करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा चीज़ों का। तो एचपी रिमूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एचपी रिमूव करने के टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आधार कार्ड हमारे पास हो। साथ ही हमारा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना नेसेसरी है। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप बिना आरटीओ जाए, यानी कि आरटीओ जाने की नौबत भी नहीं आएगी आपको। आप घर बैठे बैठे अपनी आरसी से अपनी एचपी रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए एक एनओसी। जिस भी बैंक से आपने लोन करवाया था वो बैंक आपको एक एनओसी देगा कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके तहत आपका जो लोन है वो क्लियर हो चुका है, कोई भी ड्यूज बाकी नहीं है। इसके अलावा आपको एक फॉर्म और भी लेना होगा, जो कि है फॉर्म नंबर 35, जो कि ये क्लियर करता है कि ये जो पेमेंट है वो क्लियर है हर तरीके से और इस पर कोई भी ड्यूज बाकी नहीं है। अगर मैं बात करूं फीस की दोस्तों, तो फीस इसके अंदर मात्र 230 रुपए की फीस लगती है। ये न्यू अपडेट है इसके अंदर। अगर आप 230 रुपए की फीस पे करते हैं तो 230 रुपए की फीस पे करने के बाद आप घर बैठे बैठे अपनी आरसी से अपनी एचपी रिमूव कर सकते हैं। तो जानते हैं किस तरीके से इसे रिमूव करना चाहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में, ताकि आप लोग भी अपनी एचपी घर बैठे बैठे रिमूव कर पाएं। सबसे पहले परिवहन की वेबसाइट पे आ जाना है। ऊपर एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑनलाइन सर्विस। पहला ही ऑप्शन आ जाएगा व्हीकल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आपको व्हीकल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्हीकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। मैं अपना स्टेट चूज़ कर लेता हूँ दिल्ली, और आप अपना कोई भी स्टेट चूज़ कर सकते हैं जिसका एचपी हटाना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है इस तरीके से वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। किस तरीके से फिल करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, जिसका नाम है आरसी के ऊपर। उसके बाद नीचे की तरफ आके ईमेल आईडी डालनी है, और देन मोबाइल नंबर वही डालें जो आधार कार्ड से लिंक हो, और नाम वही डालें जो आरसी पे मेंशन हो। ईमेल आईडी कोई सी भी डाल सकते हैं। यहाँ से अपना कैप्चर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे ईजिली, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। सक्सेसफुली आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक गया है, उस पर क्लिक करके अपने जो आपके अपना फॉर्म फिल किया रजिस्ट्रेशन उसे एक्टिवेट कर लेंगे। वहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। किस तरीके से होता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ चुकी है मेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ओटीपी आया होगा उस मेल आईडी के अंदर, और रजिस्टर्ड लिंक आया होगा, तो हमें दोनों पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओटीपी आया 4394। अब मैं कंफर्म ईमेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दूंगा। उसके बाद मैं ओटीपी डाल दूंगा। देन यहाँ पे कोई भी पासवर्ड मैं क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि ABC@123 ABC@123, इस तरीके से, ठीक है। दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, कंफर्म में भी और पासवर्ड में भी। देन चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और वही पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद कैप्चा कोड टाइप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक और वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आएगा, एक न्यू वेब पेज की तरह। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं व्हीकल सर्विस में, जिसमें सिर्फ 5वें नंबर पे दे रखा है हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, ठीक है। तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो आप डायरेक्ट उस वेब पेज
चले जाएंगे, जहाँ से आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, आप चाहो तो जो ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है इसके पीछे क्लोज करके वहाँ भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो हम इसी से डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है, मतलब गाड़ी का जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है DL करके, या जो भी आपका UP है, UK है, जो भी है वो डालना है। उसके बाद नीचे चेजी के 5 नंबर डालने हैं लास्ट के। चेजी के 5 नंबर डालने के बाद इस व्हीकल ओनर इज़ अ डिप्लोमेट, मतलब बाहर का बंदा है इंडिया से तो नहीं है तो नो, और अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफरशिप के लिए, अप्लाई कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ आके हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सबमिट, यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अब इस तरीके से एक प्रोसेस आपको दे रखा है, इस तरीके से इसको फॉलो भी कर सकते हो, अदरवाइज जैसा मैं बता रहा हूँ उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसे, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आधार कार्ड की KYC कर लेंगे। अब जिसके नाम पे भी गाड़ी है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे यस करना है। पहले हम इस पर यस कर देंगे, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे जिसके नाम पे गाड़ी है उसका। ठीक है, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसके आधार कार्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जनरेट OTP पे हम क्लिक कर देंगे। अब जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा उस OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद हम इसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जो OTP आने दो, मैं OTP फिल करके आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। या मैं इसे सबमिट कर दूँगा। ठीक है, तो एक और वेब पेज ओपन होकर आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, इसमें आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी डिटेल देखनी है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक विंडो देखने को मिलेगी, इशू ऑफ डुप्लीकेट RC, चेंज एड्रेस। तो हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद लिखा आएगा हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, तो हमें सिर्फ इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप RC ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी और के नाम पे गाड़ी बेच रहे हो, किसी और के नाम पे आपको RC ट्रांसफ़र करनी है तो उस पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ किसी पे क्लिक नहीं करना। खाली हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन पे क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद इसे तो हमारे पास एक और वेब पेज ओपन आएगा जिसमें हमें सारी डिटेल आपकी देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी सारी डिटेल हमें देखने को मिलेगी, ऑनर की सारी चीज़ें। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसके बाद भी, यहाँ पे हमें सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिटेल इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, हम किसी की डिटेल शो नहीं करा सकते। तो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसा प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ डिट्टो कॉपी करेंगे तो HP ईजिली घर बैठे बैठे रिमूव करवाएंगे बिना RTO जाए। हमें यहाँ से नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आया है टर्मिनेशन हाइपोथिकेशन का। तो यहाँ पे लास्ट में एक डेट दे रखा है फ्रॉम डेट। तो फ्रॉम डेट मतलब जब से हमने लिया है, उसके बाद एक्शन का बटन है तो हमें एक्शन पे क्लिक करना है। अब NOC पे एक डेट होगी कि कब तक ये जो आपका लोन है वो कब क्लोज हुआ था, तो वो डेट आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है, कितने दिन पहले ख़त्म हुआ था, मतलब वो जो भी डेट आ रही है NOC पे वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी गलती आपसे ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मेरा कार्य यह है ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊँ और आप अपना काम घर बैठे बैठे कर पाओ। ठीक है, देखिए हमने इसे डेट फिल कर दी है और इस पर यहाँ पे रीसेंड पे ओके पे क्लिक कर देंगे हम इसे। ठीक है, अब डाटा को यहाँ से सेव कर दिया हमने। अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और इस तरीके से जो डाटा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ से हमें आप चेक कर सकते हो दोनों डेट आ गई हैं, जिस दिन हमने शुरू की थी वो, और जिस दिन हमने क्या कहते हैं हमारा NOC क्लोज हुआ था। अब यहाँ से हमें सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस की डिटेल आ गई है, उसके बाद हमें चेक कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर से, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो आएगी। यहाँ पे क्लिक हेयर ई साइन। ई साइन में भी सेम जैसे KYC की तरह हमने अपनी डिटेल फिल की थी। ठीक है, उस तरीके से डाटा फिल करना है, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक प्रोसेस और है। यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें फॉर्म नंबर 35 और NOC दोनों चीज़ें जो मिली है फाइनेंसर से, जो भी हमारा फाइनेंसर था, चाहे वो बैंक था या कोई भी और इंस्टीट्यूट था, तो उनसे जो 2 चीज़ें मिली हैं हमें वो दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। 500 KB के अंदर PDF या GPG किसी में भी आप अपना एक एक करके डॉक्यूमेंट अलग अलग बना लें दोनों के, और उसके बाद दोनों को अपलोड कर दें। अपलोड किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्म नंबर 35। ठीक है, ड्यूली फील्ड, तो हमने वो पहले स्कैन कर लिया है, तो हमने इस तरीके से इस पर क्लिक करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से NOC पे भी इस तरीके से मैं क्लिक करके यहाँ से जहाँ मैंने स्कैन किया है वहाँ से उठा के इसे भी अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने अपलोड कर दिया है। अब नीचे की तरफ आऊँगा मैं, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके ई साइन पे क्लिक कर दूंगा।
ई साइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेम जैसे हमने KYC की थी, आधार कार्ड नंबर डाला था उसी बंदे का जिसके नाम पे RC है, सेम फिर से RC वाले बंदे का आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे सेंड OTP पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी OTP आएगा उस OTP को हमें यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है OTP आने में आधार कार्ड के। ठीक है, आ गया है, मैं फिल कर देता हूँ और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं आपका ई साइन भी सक्सेसफुली हो चुका है। गो बैक पे क्लिक करेंगे ईजिली। ठीक है, और यहाँ पे आप अब चेक कर सकते हैं सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से आपको प्रोसीड का ऑप्शन दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा KYC भी हो गया और ई साइन भी हो चुका है। ठीक है, KYC में भी हमारी डिटेल आ रही है और ई साइन में भी हमारी डिटेल पूरी तरीके से आ रही है, आप चेक कर सकते हो। नाम, फादर नेम, एड्रेस मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट है। अगर आपका भी डाटा मेरे पास आता है तो मैं आपका डाटा किसी और को शो नहीं करा सकता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं प्रोसेस फॉलो करा रहा हूँ वही करना है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं पोस्टल कार्ड फीस, जो नई RC आएगी उसका 200 रुपये चार्ज है और जो पोस्ट ऑफिस का चार्ज है वो 30 रुपये, तो 230 रुपये की पेमेंट है। मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जैसा बता रहा हूँ डिट्टो कॉपी कर लेना, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करके पहले मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर से मैं कंफर्म कर देता हूँ कि हाँ मुझे इसकी पेमेंट करनी है, तो मैं टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद मेक पेमेंट पे कंफर्मेशन की उस पर मैं क्लिक करके यहाँ से कोई भी पेमेंट मैं उठा लूँगा, चाहे मैं कार्ड से करूँ। मेरे को UPI पेमेंट ज़्यादा अच्छी लगती है करना, सेफ़ रहती है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेबिट कार्ड या कुछ इंटरनेट बैंकिंग जो है UPI कर दूँगा। तो यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब इसकी पेमेंट हो चुकी है। अभी अपने आप ही कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना बैक करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, ये अपने आप ही रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपका सारा डाटा और अपने आप ही सब कुछ ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए पेमेंट हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा माउस वहीं का वहीं है और यहाँ पे ई रिसिप्ट जनरेट हो गया है जो मैंने पेमेंट किया है। अब ये मेरे पास घर बैठे बैठे आ जाएगी। 230 रुपये की फ़ीस कटी है और HP रिमूव हो गई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मुझसे चैट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर मेरा एक सब्सक्रिप्शन है मात्र 150 रुपये का, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट चैट टू चैट कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है वहाँ मैं आपके सारे जितने भी क्वेश्चन का सबका जवाब मैं देता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।